मेरा सबसे पहला जो सवाल, जवाब आपने नहीं देना है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, समय मेरे पास नहीं है, मन से जवाब दीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि मुझे चारों तरीके से तैरना आता है। चार तरीके तैरने के होते हैं, मुझे चारों तरीकों से तैरना आता है। फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई, चारों आते हैं। मुझे आज तक एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला, लेकिन माइकल फेल्प्स को 11 मिल गए, क्रिस्टीन ऑटो को 6 मिल गए, जो जर्मन तैराक है। हमारे खजान सिंह सिल्वर मेडल एशियाड में ले आए। आखिर ऐसा क्या कारण है कि मुझे नहीं मिलता? हुसैन बोल्ट को 100 मीटर दौड़ने पर आप उसको स्वर्ण पदक दे देते हो, मुझे देते ही नहीं। भाई वो 9.5 सेकंड में दौड़ता है और मैं करीबन 20-22 सेकंड में दौड़ता हूं, डबल का ही तो फर्क है। तो ऐसा क्या मतलब उसको आप देते हो? ये क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो मेरे पास एक जवाब ये आता है। ये मैं रिसर्च के साथ बात कर रहा हूं, बगैर रिसर्च के जो बात करता है वो साइंस का स्टूडेंट नहीं होता। और मेरा ग्रेजुएशन साइंस से है, मैं मूलतः साइंस का स्टूडेंट हूं। एमबीए, एमए हिस्ट्री और जर्नलिज्म का पोस्ट ग्रेजुएशन, एजुकेशन का पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी ये बाद में की है। मूलतः मैं साइंस ग्रेजुएट हूं। मैं ये जानता हूं कि फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम क्या होता है, स्टैंडर्ड विंग्स और कील क्या चीज होती है, और मटर की पौधे का जेनेटिक्स और ये सब मुझे पढ़े हुए हैं। जॉन ग्रिगोर मेंडल मेरा प्रिय पात्र है। खैर, जो 10th में पढ़ रहे हैं वो बच्चे जानते हैं। एनीवेज, तो फर्क कहां है? वेयर लाइज द डिफरेंस? वेयर इज द डिफरेंस? मुझे भी तो दौड़ना आता है, मुझे स्वर्ण पदक क्यों नहीं दिए? कारण बताता हूं मैं आपको। उसका कारण है महारत। मुझे महारत नहीं है, बोल्ट को महारत है। जो सामने बैठा हुआ तैरने वाला फेल्प्स है उसको महारत है। महारत, आप कहेंगे महारत मतलब क्या होता है? सुनिए, इसके बाद मैं करियर ऑप्शंस की शुरुआत करूंगा। वर्ल्ड में सबसे फेमस कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अच्छी रिसर्चेस कंडक्ट की हैं, उनमें से एक का नाम है एंडर्स एरिक्सन। आप कभी एरिक्सन्स रिसर्च ऑन एक्सपर्टीज, एरिक्सन्स रिसर्च ऑन एक्सपर्टीज अगर आप शेयर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। उन्होंने रिसर्च की और वर्ल्ड के जो बड़े रेपुटेड रिसर्च जर्नल है उसमें उसे छपवाया। उसका नाम है साइकोलॉजिकल रिव्यू जर्नल। उसमें आया, उसने कहा कोई भी व्यक्ति जन्म से कोई गॉड गिफ्ट लेकर नहीं जन्म लेता। आज के बाद अगर आप में से कोई आदमी ये कहता है कि उसे तो गॉड गिफ्ट है, उसके तो पेरेंट्स ने उसके लिए ऐसा किया है, तो ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। आप गलत व्यक्ति हैं, आप अपनी नाकाबिलियत को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी अकर्मण्यता को छिपा रहे हैं। पहली चीज उसने ये कह दी, एंडर्स एरिक्सन ने। दूसरी बात कहता है हर आदमी अगर कुछ बनता है तो अपनी योग्यता, जीवटता और अभ्यास के दम पर बनता है। वो कहता है कि एज पर रिसर्च, जो 400 दुनिया के सबसे सफलतम किसी फील्ड के आदमी थे जिस पर उसने अपना रिसर्च कंडक्ट की है, उसने कहा कि दे ऑल हैव गिवन 10,000 वर्क आवर्स फॉर देयर प्रोफेशन। जो व्यक्ति सफल है किसी भी क्षेत्र में, उसने 10,000 घंटे का अभ्यास अपने जीवन काल में उस पर्टिकुलर काम के लिए कर लिया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपने 1000 घंटे का अभ्यास भी बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री पे किया? क्या आप में से किसी आदमी ने? मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको साहित्यकार बनना है 10,000 वर्क आवर्स, साइंटिस्ट बनना है 10,000 वर्क आवर्स, डॉक्टर बनना है 10,000 वर्क आवर्स। जिस दिन 10,000 घंटे का अभ्यास आपका पूरा हो जाएगा, आप उस विषय के महारथी हो जाएंगे। और महारत तब हासिल होती है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूं, बहुत बुरा लगे